सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसागुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार सम्हारिके। चलिए, परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हम पढ़ रहे हैं। इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। हमारी चल रही है 5वीं ढाल। 5वीं ढाल में अब भावना भाई जा रही है कि कैसे गृहस्थ मुनि दीक्षा को अंगीकार करे, क्योंकि उसका गृहस्थ में अभी भी राग, गृहस्थ अवस्था के प्रति अभी भी राग के परिणाम उसके पाए जा रहे हैं। तो ऐसे राग के परिणामों का भाव हो कि वो गृहस्थ पने का त्याग कर पाए, उसके लिए संसार शरीर भोगों से विरक्त होना जरूरी है। उसी के लिए ये विरक्ति प्रदान करने के लिए वो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहा है। 12 भावनाओं का चिंतन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका चिंतन करने से विरक्ति के परिणाम जागते हैं। वैराग्य की माता है, वैराग्य को उत्पन्न करती है। तो उसके अंतर्गत हम हमारी चल रही है, अभी तो निर्जरा भावना चल रही है आज, लेकिन संवर भावना का रिवीजन करते हैं, फिर थोड़ा आगे चलेंगे हम। तो संवर भावना पढ़ते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तीन ही विधि आवतरो के संवर लही सुख अवलोके। तो यहाँ पे बात सबसे स्टार्टिंग से अपने शुरू करी 12 भावनाओं में कि संसार के सारे पदार्थों से इसका संयोग जो है जीव का, वह अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। संसार में कुछ भी चीज शाश्वत रूप से हमारे साथ में रही नहीं रहने वाली है, पता ही है तो हम सबको। लेकिन फिर भी गफलत की नींद में जीव सो रहा है कि कहीं नित्यता मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगी। आत्मा के अलावा कुछ सब कुछ अनित्य है, आत्मा ही नित्य है। अब जब इसने ऐसा बताया इसको, तो बोले जब तक के लिए यह संयोगों को प्राप्त है, हमने मान लिया शाश्वत संयोगों को प्राप्त नहीं हो पाएगा कोई भी पदार्थ, लेकिन जब तक के लिए संयोगों को कोई भी पदार्थ प्राप्त है, तब तक के लिए उनसे मैं सुख की प्राप्ति कर लूं, वो मेरे लिए शरणभूत शरणदाता बन जाए, तब तक के लिए तो, या फिर संसार में कोई ऐसा मिल जाए जो इस अनित्यता को नित्यता में बदल दे। तो अशरण भावना ने बताया कि संसार में ऐसा कुछ नहीं मिल पाएगा जो अनित्य शरीर की अनित्यता को, शरीर का वियोग हो जाए तो संसार में कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। संसार के सभी पदार्थ इस अनित्यता को नित्यता में बदलने के लिए सभी पदार्थ अशरण हैं। और जब तक के लिए संयोग है तब तक भी वो अशरण ही हैं, क्योंकि वो सुख के साथ ही सुख देने वाले नहीं है वो। पर पदार्थों में सुख होता ही नहीं। सिद्धि करी दूसरी ढाल में इसकी हमने। पर पदार्थों में सुख मानना यह जीव का कौन से तत्व में विपरीत श्रद्धान है? बताओ। मूर्ति गर्दन सबने हिला दी कि हाँ दूसरी ढाल में पढ़ा था हमने। बताओ भैया, कहाँ पढ़ा था? पर पदार्थों में सुख होता है ऐसा मानना यह कौन से तत्व में विपरीत श्रद्धान है? आश्रव में। इन्होंने बोला आश्रव में। और कोई संवर, निर्जरा, मोक्ष, जीव, अजीव कुछ बोलना चाहता है? एक उत्तर आ गया अजीव में। और कोई जीव? अब नहीं होया कि 7 हो जाएंगे वो तो चलो ज्यादा समय नहीं लेते हैं भैया। आपको फॉर्मूला बताया था याद करने का, ये गलती मत करना। देखो, नहीं तो पूरी छड़ाला पढ़ ले और अपन ये गलती करें तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि कैसा पढ़ाया हाँ, क्या है? बताओ कौन सा तुम्हें विपरीत श्रद्धान है भाई? ये दो दो फॉर्मूला याद रखना। जीव में अजीव के गुणों की स्थापना है, जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। और अजीव में जीव के गुणों की स्थापना है, यह अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। तो सुख आत्मा का गुण है, इसने पर पदार्थों में सुख की स्थापना कर ली, तो इसने अजीव में सुख जीव के गुणों की स्थापना करी, तो इसका अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान हुआ। हाँ। अब इन्होंने बोला कि आश्रव, तो आश्रव में क्या लगाना है अपने को कि राग सुख रूप है, यह लगाना। वो पंक्ति याद होगी आपको तो लगेगा वो। राग आदि प्रकट ये दुख देन तीन ही को सेवत गिनत से। पंक्ति तो ये थी ना उसकी। तो राग सुख रूप है ऐसा है मानना है, तो उसका आश्रव में भी श्रद्धा। ठीक है।
तो पर पदार्थों में सुख है ही नहीं, इसलिए वो शरणभूत नहीं हो पाएंगे। इसकी सिद्धि करी दूसरे ढाल में, अजीव तत्व में विपरीत सिद्धांत उड़ा था जब, जिसमें स्पर्श रस गंध मन होता है उसमें ज्ञान दर्शन सुख भी नहीं है, इसलिए कितने पुद्गलों को जोड़ ले सुख की प्राप्ति जीव नहीं कर पाएगा जब तक कि वो आत्मा का अनुभव न करे। आज जिससे सुख झरता है उसी से सुख की प्राप्ति होगी, जिसमें सुख है ही नहीं उसको कितने जोड़ लें, सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सारे पदार्थ अशरण हैं, आत्मा ही शरण है इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए, कि आत्मा में सुख है, मेरा सुख मुझ में है। लेकिन अब ये जीव बोलता है कि चलो आत्मा में सुख है तो हम संसार में रह के सुख की प्राप्ति कर लें, क्योंकि ये पर पदार्थ तो जिस जो आपने बताया कि सुख रूप नहीं है तो ये दुख रूप भी नहीं है। हाँ, सुख के देने वाला नहीं तो दुख के देने वाला भी नहीं है। तो यहाँ जीव को श्रद्धान कराया गया कि भाई संसार है तो इसका मतलब दुख है, संसरण है, मतलब जीव अपने शुद्ध भावों से सरका हुआ है, इसी का नाम संसरण है। संसरण की बहुत सारी परिभाषा लगाई थी अपन ने। भली भांति सरकना, कहाँ सरकना? द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव में सरकना। और एक और परिभाषा होती थी कि अपने शुद्ध भाव से सरकना। तो ये जो अनादिकाल से अपने शुद्ध भावों से सरका हुआ है, संसरण चल रहा है। लेकिन सुख तो शुद्ध भावों में है, जैसे संसार में है संसरण चल रहा है, शुद्ध भाव में सरका हुआ है, मतलब सुख से सरका हुआ है, सुख की प्राप्ति नहीं है उसको, संयोगाधीन दृष्टि है। तो कि संसार भावना ने बतलाया कि भावना भाई ऐसी कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक, कोई बात नहीं, हम सब मिलजुल के भोग लेंगे, जितने भी हैं एक छत के नीचे रहते हैं सब, मैनेजर हमारे, हमारे जितने भी अनुयायी हैं, शिष्य हैं, और दुकान पे काम करने वाले हैं, ऑफिस में काम करते, सब मिलजुल के भोग लेंगे। भोग रहे हैं अभी क्यों भोग रहे हैं क्या? एक दूसरे का दुख बताओ हैं। तो क्या सत्य के दर्शन हो रहे हैं अभी एक तरह से? शुभ अशुभ कर्म फल देते भोगे जी, कोई साथ में कोई साथ देने वाला नहीं है उस दुख में, अब अकेले ही जीव भोगता है। सिद्ध सिद्ध होती ना ये बात, कौन साथ दे रहा है? किसी का कोई साथ नहीं देता है, वो अपने कर्म का उदय जीव को स्वयं भोगना पड़ता है। एक छत के नीचे रहने वाले भी संयोग साथी मिल जाए बन जाए, भले वो सहयोगी नहीं बन पाएंगे उस सुख को बांटने में, भले सहयोगी जरूर है वो, लेकिन साथी, हाँ, सहयोगी नहीं बन पाएंगे, चाह के नहीं बन पाते हैं। इसलिए जीव क्या है, स्वयं से एकत्व है उसका। तो एक ही को दुख उठाना है तो बोलता अच्छा एक ही को उठाना है, तो मैं और मेरे फैमिली मेंबर सब मिलके एक ही है, सब में बहुत यूनिटी है, घनिष्ठ यूनिटी पाई जाती है मेरे और मेरे परिवारजनों में, परिजनों में। तो फिर अनित्य भावना आई, अपना, हाँ, अन्यत्व भावना, अनित्य भावना ने क्या बताया कि भाई जब देह शरीर तुम्हारा नहीं है तो ये पर पदार्थ तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। हाँ, इसलिए जीव को अकेले दुख उठाने हैं। तो उसने फिर बोला कि देह हमारी कैसे नहीं है, देह से उसकी दृष्टि आके बार बार टिक जाती है। तो फिर बताया कि देखो ये देह कितनी अशुचि है, इस अशुचिता लिए इस देह को कितना ही धो लें शुचिता को प्राप्त नहीं हो सकती है। ये सप्त धातुमय हाड़ मांस हड्डी का शरीर मलमूत्र से भरा हुआ, मलमूत्र मांस का घड़ा रात दिन सड़ा, ये ऐसा शरीर है, ऐसे क्यों तू प्रीति लगाए हुए है? तो फिर उसने बताया कि अच्छा, अब यहाँ से ट्रैक चेंज हो गया यहाँ से। अभी तक बात हुई थी शरीर के भारी पदार्थों की, उसकी अशुचिता की बात करी कि शरीर तो अशुचि है, आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। तो उसने त्रिकालिक शुद्ध, तो फिर तुमको कुछ करना ही नहीं है। तो फिर यहाँ बतलाया आश्रय भावना ने कि भैया पर्याय में जो राग पाए जा रहे हैं, किसके पाए जा रहे हैं? ये सिर्फ बुखार तुम्हारा नहीं है तो शरीर की ऐसी अवस्था किसकी है, जड़ रूप? तो आत्मा में बुखार आया हुआ है, कषाय का, किसका है ये तो आत्मा का ही ना, यद्यपि वैभाविक भाव है लेकिन फिर भी चूंकि आत्मा का है, वैभाविक से दूर करने लायक है। जैसे बुखार यद्यपि शरीर की अवस्था है लेकिन फिर भी दूर करने लायक है, क्योंकि स्वाभाविक अवस्था नहीं है, इसलिए शरीर के, इसलिए आत्मा के इतने भी काशायिक वैकारिक वैभाविक भाव है, विकारी भाव है, अशुभ अशुद्ध भाव है, इसे दूर करने लायक है। तो आश्रय भावना ने इसका श्रद्धान, आश्रय भावना भाई उसने ऐसी कि मैं इन आश्रव को दूर करूं तो कैसे करूं? फिर वो प्रश्न ये उठा यहाँ से। तो अब आई संवर भावना जो हमको पढ़ना है आज, कैसे दूर होंगे ये आश्रव, पे रोक कैसे लगेगी, कर्मों का आना हो रहा है या आत्मा के ऐसे जो परिणाम हो रहे हैं जिनसे कर्मों का आना होता है, इन पे रोक लगानी होगी। इतना समझ में आया? तो कैसे रोक लगे, तो यहाँ संवर भावना में बतला रहे हैं, जो आज पढ़ रहे हैं हम वापस से, कि कैसे होता है संवर, क्या होता है संवर। आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना रुकना, रुकना मत बोलना, रुक रुक ऐसा बोल देना कि आत्मा में द्रव्य कर्मों का रुकना, तो ये तो बंद हो जाएगा। हाँ, इसलिए ढंग से बोलना, आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना रुकना, नवीन कर्मों का आना रुकना, यह संवर है। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है, आत्मा के ऐसे कौन कौन से परिणाम है, याद हुए? इतने दिनों से बोल रहे हैं रोज। क्या हाँ, गति प्रमाद होता है? बहुत बढ़िया, ऋचा भी यही बोल रही है।
आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है, कौन से परिणाम है? व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र। वही पढ़ रहे हैं आज वापस रिविजन में, याद कर लेना भाई। अब क्या हो गया सब प्रसंग, अब नहीं आएगा इसमें, अब आएगा लेकिन छठी ढाल में। लेकिन अब ये ऐसा नहीं आएगा संवर के रूप में। तो उसमें क्या है, रिवीजन करना पड़ेगा। देखो इसका मतलब ये है कि अपन चिंतन नहीं कर रहे, अपन पढ़ तो रहे क्लास में आधा घंटा, चिंतन करना पड़ता है। रात में नींद नहीं आए ना, तो क्या सोचोगे नींद नहीं आएगी अब तक, ये सोचना आप, रिवाइज करना। हाँ उसमें क्या है, रिवाइज करना भाई। ऐसे आपको क्या लगता है कि ऐसी याद हमको हमको कैसे याद है? ऐसी रिवीजन कर करके याद है। गाथाएं कैसे याद होती है? रिवाइज कर करके। करत करत अभ्यास के, तो करो अभ्यास। हाँ, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी जाए। यहाँ तो एक बार भी नहीं हो पा रहा है, यहाँ तो डोलत राम जी तो कह रहे हैं कि बार बार अभ्यास करो। हाँ, जो लो पुरुष थके न तोल उद्यम सो चरना, जब तक थक नहीं जाओ तब तक अभ्यास करो। तो फिर एक बार तो करो, उसको बढ़ाओ अपने अभ्यास को आगे। तो हमारी ऐसी अवस्था कैसी हो, ये संवर भावना है कि हम अभ्यास कैसे करें। ये संवर भावना है कि हम करें बार बार अभ्यास तत्व का। और इस स्वरूप को प्राप्त करें। संवर तत्व को प्राप्त करें। तो ये क्या है, भाव संवर क्या हुआ, आत्मा के ऐसे परिणाम 57 प्रकार के, व्रत समिति आदि, ये 57 प्रकार के परिणाम, ये भाव संवर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कि जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया है, मतलब न जिन्होंने उस समय पुण्य रूप भाव किए हैं। ऐसा नहीं कि अतीत में नहीं किया है हो भैया, अतीत में सब करके आए पुण्य पाप, सब सब सारे पाप करके आए जीव, सारे पुण्य भी करके आ गया जो जो हो सकते थे, 3 पुण्य को छोड़ के कर्मों की अपेक्षा। तो अतीत की बात नहीं, वर्तमान की बात है कि वर्तमान में उस अवस्था में संवर तत्व रूप होने वाली जो अवस्था है, स्वयं जीव के ऐसे भाव संवर रूप, तो वो जो उसे परिणाम हो, तो उस परिणामों में क्या होता है, उन परिणामों में पुण्य पाप रूप भाव नहीं होते, ऐसा कह रहे हैं वहां पे उस समय। हाँ, उस समय न पुण्य के भाव है न पाप के भाव है, न प्रशस्त राग है न अप्रशस्त राग है, और न द्वेष है। यानी न पुण्य के परिणाम है न पाप के, न शुभ आश्रव के न अशुभ आश्रव के, न और न ही अशुद्ध परिणाम है। तो कैसे परिणाम है? शुद्ध परिणाम है। मतलब ऐसी कोई अवस्था होती है जो पुण्य और पाप से रहित अवस्था है। सारा जगत तो पुण्य पाप को जानता है, जैन दर्शन बता रहा है कि भैया इसके अलावा भी है, शुद्ध अवस्था भी है आत्मा की। तो आत्मा का स्वभाव थोड़ी है पुण्य करना, ये तो वैभाविक भाव है। हाँ, वैभाविक भाव, किसी को बुखार आने अच्छा लगे तो उस टाइप का भाव है ये तो, पुण्य भाव। हाँ, वैभाविक भाव। आत्मा का स्वभाव तो संवर रूप है। कल ने पढ़ा भी था अपन ने, कल संवरमय है आत्मा, निर्जर भावना पढ़ा ला की वो। संवर कल निर्जय छाप रहा की निर्जर भावना, संवरमय है आत्मा, ऐसा पढ़ा था ना अपन ने कल। तो ऐसा आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है। तो कैसा क्या होता है उस अवस्था में? आत्म अनुभव चित्त दीना, जिन्होंने पुण्य रूप और पाप रूप भाव तत्व उस समय नहीं किए, ऐसे अवस्थाओं को मैं प्राप्त हूँ। और कैसे प्राप्त होऊंगा? अपने आत्मा के अनुभव में चित्त लगाऊंगा तो प्राप्त करूंगा। तो आत्मा के अनुभव में चित्त लगाना है। ये बात समझ में आती है यहाँ से निकलकर? भावना है ना कि मुझे अपने स्वरूप की भावना है, अनुभव की भावना है, स्वावलंबन की भावना है, स्वानुभूति, स्वसंवेदन। मुनि राजों के लिए तो बोलेंगे शुद्धोपयोग, गृहस्थों के लिए बोलेंगे कि भाई मुनि बनेंगे शुद्धोपयोग की अवस्था होगी हमारी। ऐसी भावना है ये, आत्मा के अनुभव में लगने की भावना है। अभी क्या क्या भावनाएं चल रही है हमारी, पैसा कमा लें, ये कर लें, वो कर लें, उस भावना चलती है हिडन रूप से। तो बोल रहे हैं आत्मा के अनुभव की भावना हो। क्यों हो ऐसी भावना? तो पढ़ते हैं अगली लाइन, तिन्ही विद्यावत रोके, उन्होंने ही कर्मों को आना रोका है। क्योंकि इसको समझ में आ गया कि आश्रव से संवर की ढाल लेना है। आश्रव जो कर्म है वो दुख देते हैं। आश्रव का फल संसार है, चतुर्गति संसरण दुख रूप है, जिसका वर्णन पहली ढाल में किया है। हम में से कौन कीड़ा मकोड़ा बनना चाहेगा? बताओ, कौन नरक जाना चाहेगा? कैसे नहीं जाए? तो उन प्रकृतियों का संवर करना पड़ेगा। कौन सी प्रकृति का? वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, नरक गति, नरक आयु, तिरंज गति, तिरंज आयु, ये कर्म की प्रकृतियां हैं। ये आ जाएगी। आयु को छोड़ के सब आ ही रही है बाकी तो, और बाकी आयु भी हो सकता बन जाए कभी। तो संवर करना पड़ेगा कि बंदे ही नहीं कभी। ऐसे ही व्यवस्था, मतलब ऐसा डांट लग जाएगा उस दरवाजे पे, आ ही नहीं पाएगी। ले तू, तेरे को डांट उस दरवाजे पे जहां से तू आती ना, हम डांट लगा देंगे वहां पे। अब बता कहां से घुस ही नहीं सकती फिर वो। ये भावना है कि हम लगाएं उस पर डांट। उन कर्मों का आना रोकें, सभी कर्मों का आना रोके। लेकिन हाँ, बात तो यहाँ पे ये है कि जो हो सकता है हमारे इस भूमिका में उतना तो करें हम। भावना तो ऐसे कि सभी कर्म, पुण्य का आना भी रोके, पाप का आना भी रोके। संवर भावना वास्तव में ऐसी है। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो उन पाप रूपी प्रकृतियों का तो आना रुक ही जाएगा। ये बात तो पक्की है।
तो तीन ही विधि आवत रोके संवर भावना में, लेकिन ये नहीं ऐसे पुण्य का अपन तो बात मुनिराजों की विशेष विवेचना है यहाँ पे। तो मुनिराज क्या करते हैं कि शुद्धोपयोग के दशा में सभी प्रकार की जो प्रकृतियां हैं पुण्य रूप, जो जो मतलब उस गुणस्थान में जो जो भी रुकने योग्य है सबको रोकते हैं। और इन्हीं संवर लही सुख अवलोके, और संवर, और क्या लिखा उन्होंने, वही संवर की अवस्था है। आत्मा के परिणामों से क्या करा, डांट लगा दिया ना आश्रव पे, वही संवर की अवस्था है। उन्होंने जिन्होंने संवर को प्राप्त किया है, मुद्दे की बात, सबसे खास बात इसमें क्या है पूरे छंद में, वो ये है कि जिन्होंने संवर को प्राप्त किया है उन्होंने सुख को प्राप्त किया है। बताओ, जिन्होंने संवर तत्व को प्राप्त किया है, जो संवर तत्व रूप हो गए हैं, जिन्होंने आत्मा के ऐसे परिणामों को आत्मा के परिणाम है ना, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे ये होता है, आत्मा के वैसे परिणाम, वो भाव संवर है। तो आत्मा के ऐसे परिणाम जिन्होंने प्राप्त किए हैं उन्होंने सुख की प्राप्ति करी है। अब मुझे सुख की प्राप्ति करनी है कि दुख की, तो मुझे ऐसे परिणामों की प्राप्ति करना होगी। इसका मतलब ये भावना है ऐसी यहाँ पे, संवर लही सुख अवलोक्य। जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने वैसा किया है, जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने दुख के परिणाम प्राप्त किए हैं। इसका मतलब ये है जो आश्रव रूप परिणाम है वो दुख के परिणाम है, जो संवर रूप परिणाम है वो सुख के परिणाम है। हमें सुख चाहिए, इसलिए जीवन में हमें क्या चाहिए, सुख चाहिए। तो हाँ, क्या चाहिए बताओ, जीवन में हमें सुख चाहिए तो लिस्ट बनाते क्या क्या चाहिए। हाँ बताओ, लिस्ट बनाओ, क्या आएगा। जी, जीवन में सुख चाहिए तो क्या चाहिए, मेरे जो आता है मन में बोलो भाई। हाँ ये तो सुनना था, ये तो चाहिए। हाँ बोला था, ये क्या चाहिए, सुख चाहिए तो, अरे व्रत चाहिए, समिति चाहिए, गुप्ती चाहिए, धर्म चाहिए, अनुप्रेक्षा चाहिए, परिचय चाहिए, चारित्र चाहिए। सुख चाहिए तो ये चाहिए, बताओ। और अपन को क्या लगता था सुख चाहिए तो, बताएं, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, प्रभुता चाहिए, समाज में नाम चाहिए, शरीर सूख्या बना रहे, शरीर निरोगी काया चाहिए, पुण्य चाहिए देवगति चाहिए, अनुकूलताएं चाहिए, स्त्रियां चाहिए सुंदर, पुत्र चाहिए आज्ञाकारी। यहाँ तो कह रहे हैं कि सुख चाहिए तो ये चाहिए, बताओ। 180 डिग्री का बदलाव आ गया धर्म पढ़कर। नहीं होता यदि जिनवाणी तो फिर क्या करते हैं अपन, मदर्स डे बना रहे लोग आज, नहीं होती जिनवाणी तो क्या करते हैं अपन, बताओ चलो अपन आगे चलते हैं। अब हमने ये पढ़ा था, तो ये भावना ऐसी भानी कि हम व्रत धारण करें, पहले सम्यक दर्शन धारण करें, सम्यक दर्शन के बाद व्रतों को धारण करें। सम्यक दर्शन धारण करेंगे तो संवर की अवस्था शुरू हो जाएगी, तो सम्यक दर्शन से संवर की अवस्था शुरू हो गई है। ऐसा नहीं समझना कि मुनिराजों की विशेष विवेचना है। जीव सम्यक दृष्टि भी हो गया, अविरत सम्यक दृष्टि, तो संवर शुरू हो गया उसके। सम्यक दर्शन साथ में फिर ये। तो यहाँ पे जो भावना है वो क्या है, 57 प्रकार के ये अवस्था हो मेरी, तो क्या है ये 57 प्रकार के संवर के भेद पढ़ रहे हैं हम, जो स्क्रीन पे बताया आपको। 5 व्रत ये पढ़ेंगे अपन, बाकी सब बार बार बोलते आ रहे हैं, छठी ढाल में पढ़ेंगे, छठी ढाल में पढ़ेंगे, हैं। हाँ हाँ। तो ये व्रत क्या होते हैं, तो व्रत क्या होते हैं, पढ़ा अपन ज्योति ढाल में। व्रत किसे कहते हैं, पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। ये बच्चों को परिभाषा याद करनी है, पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना, ये व्रत है। 5 पाप, 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, तो 5 व्रत बन जाएंगे वहां से। अब एक देश करना है तो देश व्रती, पूरा त्याग कर देंगे तो सकल व्रती। ठीक है, करना क्यों है लेकिन, संवर पढ़ रहे हैं अपन, चरणा नियोग से अपन द्रव्य नियोग निकालना है अपने को। क्या पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, ऐसा लगता है चरणा नियोग का विषय है, लेकिन यहाँ से अपन द्रव्य नियोग निकालेंगे राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। हाँ, जिनके राग देश की निवृत्ति होती है उनके बहिरंग में 5 पापों का त्याग होता ही है। और जिनके बहिरंग में 5 पापों का त्याग है समीचीन समीचीन प्रकार से, उनके राग देश की निवृत्ति हो जाती है या हो चुकी होती है। दोनों प्रकार से लगाना है इसको। हाँ, दोनों सही है कि नहीं, अब वो देखो, ये ऋचा ने प्रश्न पूछ लिया, अच्छा है प्रश्न कि दोनों, मतलब राग देश की निवृत्ति रहती है तो 5 पापों का त्याग ये होता है क्या, हाँ तो हम बोलेंगे ये होता है। अब 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग हो गया तो राग देश की निवृत्ति हुई नहीं अंदर से। तो अब ये समीचीन प्रकार से किया है तो हुई है, नहीं किया है तो अभी बाकी है। ऐसा हो सकता है, कहने का मतलब ये है कि कोई द्रव्यलिंगी हो लेकिन अंतरंग में इसके राग देश का अभाव नहीं है, कषाय चोकड़ी रूप, जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, बहिरंग में 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग है उनका आजीवन, सकल सकल है ना, 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में उनके अभी भी कषाय चोकड़ी का वैसा भाव नहीं हुआ हो सकता है मिथ्या दृष्टि ही हो। तो फिर राग देश की निवृत्ति कहाँ हुई है अभी, ऐसी होना चाहिए जो 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 मतलब
इस भूमिका में जो होना चाहिए 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करो, वो ऐसी नहीं हुई हुई है। भले ही उनके संसार शरीर भोगों से विरक्ति थी तो इच्छा ले ली उन्होंने, लेकिन फिर भी ऐसी राग देश निवृत्ति हम कह रहे हैं यहाँ पे, 1 कषाय चौकड़ी, 2 कषाय चौकड़ी, 3 कषाय चौकड़ी ऐसी। तो 3 कषाय चौकड़ी तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जिनके राग देश की निवृत्ति, तो आगे से चलते हैं, जिनके राग देश की निवृत्ति है उनके 5 पापों का त्याग हो जाता है, हो ही जाता है ऐसा। राग देश निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति क पुरुष सेवते नृपति। रत्नाकर शाकाचार्य जी में कहा था, श्लोक है ऐसा कि जिनके राग देश की निवृत्ति होती है उसके इनके बहिरंग में 5 पापों का त्याग हो ही जाता है। संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो बिन जिसके कोई अपेक्षा ही नहीं है फिर भी वो राजा की सेवा करे? बताओ भाई, ऐसा कौन सा जीव है? हम सुनना ध्यान से, अभी सब पोल खुल जाएगी 1 सेकंड में। ऐसा कौन सा जीव है जो बिना सैलरी के काम करना चाहेगा? कि हम देखो नौकरी पे जाते हैं लेकिन सैलरी नहीं लेंगे आपसे। अरे वही नौकरी पे जा रहा है ना, सैलरी के लिए जा रहा है, मतलब राजा से अपेक्षा थी इसलिए राजा की गुलामी कर रहा है। जिसकी अपेक्षा ही नहीं है वो राजा की गुलामी क्यों करेगा? जिसके नौकरी पैसे धन नहीं चाहिए जिसको, वो नौकरी पे क्यों जाएगा? तो जैसे ही वैसे ही जिसके राग द्वेष नहीं है वो बहिरंग में 5 पाप क्यों करेगा? सही ना, आई ना बात समझ में? ऐसा उन्होंने एनालॉजी दी है वहां पे। समिति 5, ये तो हो गए 5 प्रकार के व्रत होते हैं भाई, 5 पापों का त्याग पढ़ेंगे। जैसे देश तो पढ़ लिया अपन ने चौथे ढाल में, और सकल व्रत 6ठी ढाल में पढ़ेंगे। 5 समिति, समिति क्या है? प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से बचना, मतलब बेचने के जो परिणाम निवृत्ति पूर्वक परिणाम है वो समिति है। ठीक है, प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से निवृत्ति किसके होती है? समिति। अणुव्रतियों के होती है क्या? समिति। भले ही वो करें भैया, अणुव्रति को पालन करना है इन सब चीजों का, लेकिन समिति नहीं कहलाएगी फिर भी उनकी। समिति तो ये सब मुनिराजों की होती जो लिखी नहीं ऊपर से लेके नीचे तक। व्रत को भी महाव्रत ले लोगे आप तो पूरा मुनिराजों की चर्या है ये सब, तो मुनिराजों की है समिति। क्या है समिति? क्या है? प्रोटोकॉल है, आहार विहार निहार, और किसी पिच्छी कमंडल, पिच्छी तो नहीं, कमंडल और शास्त्र को उठाना है तो कैसे उठाना है, और बोलना है तो कैसे बोलना है। 5 प्रोटोकॉल है। आहार कैसे करना है, विहार कैसे करना है, निहार कैसे करना है, कमंडल कैसे उठाना है, शास्त्र कैसे उठाना है, और बोलना कैसे, वचन भाषा समिति मतलब बोलना कैसे है। अब आपने पिच्छी को क्यों हटा देगा? पिच्छी पिच्छी का भी तो प्रोटोकॉल है, पिच्छी कैसे उठाना है कोई बताना चाहता है? पिच्छी पे क्यों नहीं लगाया है इसको? तो फिर कमंडल भी तो, हाँ हाँ पिच्छी तो उनको हमेशा हाथ में रखने के लिए ही रहती है, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि वही उसी से तो वो सब चीजों को शुद्धि करेंगे। हाँ। देखो ये एक्चुअली थोड़ा आगे का एडवांस लेवल का क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अभी, तो आधार निक्षेपण समिति तो ये प्रश्न गलत था, ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी पूछा तो उत्तर भी दे देता हूँ मैं कि पिच्छी का तो ऐसा है कि देखो पिच्छी रखी ना, वो कमंडल का मार्जन करके कमंडल को उठाओ, कमंडल जमीन का मार्जन करके कमंडल को रखो, शास्त्र का मार्जन करके शास्त्र उठाओ, अलमारी जहां भी रखना उसका मार्जन करके शास्त्र विराजमान करो। लेकिन प्रश्न ये है कि जब पिच्छी उठानी है तो किससे मार्जन करें पिच्छी का? पिच्छी का मार्जन किससे करें अब? तो पिच्छी बिना मार्जन के उठानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि दूसरे की पिच्छी लो तो उसका मार्जन कैसे करें, और तो उसी का एक पंख मोड़ के, तो वो सब नहीं होता है, पिच्छी बिना मार्जन के उठानी पड़ती है। ठीक है, आगे चले। इंटरेस्टिंग थोड़ा सा। चलो ये तो अपन पढ़ेंगे 6ठी ढाल में सब। अब गुप्ती क्या होती है? 3 गुप्तियां लिखी ना, क्या पढ़ रहे हैं अपन? संवर, संवर के भेद। तो 3 गुप्तियां, मतलब आत्मा का अवलंबन लेकर मन वचन काय की क्रियाओं से गुप्ति। बच्चों की परिभाषा लिखी तुम यहाँ पे, परीक्षा बदल देंगे 6ठी ढाल में, परिभाषा थोड़ी सी अपन एडवांस कर देंगे। अभी तो क्या है अपन ने एक लाइन की लिखी है यहाँ पे, आत्मा का अवलंबन लेकर मन वचन काय की क्रियाओं से गुप्त हो जाना, यह गुप्ती है। तो क्या करना है कि मतलब मन की और प्रवृत्ति ना हो, वचन की प्रवृत्ति ना हो, और काय की कोई चेष्टा ना हो अंदर में। ऐसा नहीं कि कोई प्रयोजन पूर्वक शक्ति पूर्वक रोक के रखा हो कि बोलने की इच्छा तो हो रही है लेकिन फिर गुप्ती कैसे रखे रही, ऐसा नहीं। स्वयं स्वतः आत्मा का अवलंबन ले लिया, क्रियाओं अपने आप स्वतः निवृत्त, इनसे निवृत्ति हो जाए, तो ये गुप्ती है। आगे चलें। धर्म, अब धर्म क्या है? यहाँ पे लगाना है वस्तु का स्वभाव। धर्म की ऊपर परिभाषा लगाना, वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव है धर्म, ये परिभाषा लगाएंगे। तो वस्तु मतलब आत्मा लगाना है, आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मा का क्या स्वभाव है? क्षमा मार्दव आर्जव, ये सब आत्मा का स्वभाव है।
तो ये धर्म 10 प्रकार के धर्म हैं, इनकी चर्चा अपन ने करी थी पर्युषण में, वापस आएगी पर तप तपे द्वादश धरे वृष दश पंक्ति आएगी तो वापस चर्चा करेंगे इनकी। तो ये आत्मा का स्वभाव, तो आत्मा एक्चुअली क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक सब आत्मा का अवलंबन, आत्मा का स्वभाव, सभी चीजों से निवृत्ति, आत्मा का अवलंबन, ये संवर की अवस्थाएं हैं। अनुप्रेक्षा जो पढ़ रहे हैं हम, तो परिभाषा तो अनुप्रेक्षा के में से बनाते हैं कि किसी भी मतलब ये संसार आदि की अनित्यता आदि का बारंबार चिंतन करना, या अनुप्रेक्षा है। तो लेकिन संवर में लगाना जो अनुप्रेक्षा को, तो परिभाषा थोड़ी सी एक्सटेंड करना पड़ेगी। नहीं भी करोगे चल जाएगा यदि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो, लेकिन फिर भी पढ़ना है अपने को सिस्टमेटिक, तो परिभाषा को एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या एक्सटेंड करना पड़ेगा कि चिंतन करते रहना मात्र अनुप्रेक्षा नहीं है, तो चिंतन करते हुए जो संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम होते हैं वो संवर की अवस्था है। विरक्ति के परिणाम होना, यह आसक्ति के परिणाम, क्योंकि ये राग आदि की अवस्था है। तो राग जैसे निवृत्ति लेना है ना, शुद्ध में जाना है, शुभ अशुभ से निकलना है, शुद्ध में जाना है। तो पर पदार्थों से निवृत्ति लेना है, विरक्त होना है, उनको छोड़ना है, उनमें प्रवृत्ति ना हो, ऐसा परिणाम होना है। इससे परिभाषा आगे बढ़ाना है इसकी। परिचय जय, तो इसमें भी फिर परिचय जय का मतलब मिलेगा आपको, लिटरल डेफिनेशन तो इसकी मिलेगी कि क्षुधा आदि को सहना, ये परिचय, जिसको चारों ओर से, ये परिभाषा है परिचय की, चारों ओर से जिसे सहा जाता है। परिमाप होता है ना, चारों ओर से परिमाप, सर्कल का परिमाप होता है, चारों ओर से नापा जाता है वो परिमाप, सरकमफ्रेंस इंग्लिश में बोलते हैं उसको, हिंदी परिमाप, चारों ओर से नापा जाए। जैसे परिचय, चारों, परिग्रह, चारों ओर से जोड़ने का भाव, वैसे परिचय चारों ओर से जो सहा जाता है, सभी ओर से सहा जाता है परिचय। परिभाषा तो इसकी व्युत्पत्ति परक ये है, लेकिन तो अपने को संवर में लगाना है इसको, तो वही परिभाषा वैसे लगाएंगे, आत्मा का अवलंबन लेकर आत्मा की वीर्य से ये जो क्षुधा आदि है इनको इस प्रकार से जीतना है कि जब ये होए तो जीव को स्वतः कर्मों का चिंतन विचार करके आत्मा में स्थित हो जाए, या वो जो परिचय हो रहे हैं 22 प्रकार के, उनमें ज्ञाता स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, ज्ञाता दृष्टि रहे उसकी, कि मैं इसे जानने वाला, क्षुधा हो रही है मैं जानने वाला हूँ, सिंह मेरा शरीर खा रहा है मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, ये परिचय है। ये इस प्रकार से लगाना है इसमें, ठीक है। तो जबरदस्ती सहन करना वो परिचय नहीं है। ऐसा मानना तो फिर परिचय में विपरीत श्रद्धान हो जाएगा संवर तत्व में, मैंने पढ़ा था, आज तो नहीं पढ़ेंगे अपन सब। चारित्र, चारित्र मतलब ये आत्मा की आत्मा में चल रही है, ये चारित्र है आत्मा में, आत्मा की जो लीनता है, आचरण है, आत्मा का अनुभवन है, हाँ वो चारित्र है। 5 प्रकार का चारित्र इसमें तो आएगा नहीं, अलग से अपन पढ़ेंगे। तो ये है 57 प्रकार के। कोई प्रश्न है आपका तो पूछ लो इसमें, नहीं तो आगे चलते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये एक एक लाइन की परिभाषा आप याद कर लेना, इसमें अपने को छठी ढालने बहुत काम आने वाली है सब। चलिए, अब संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान हमने पढ़ा था। क्या है संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान? कि जीव संवर की अवस्था को तुक रूप मानता है, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। संवर, अच्छा संवर तत्व में तीसरे हाल से पंक्ति रह गई हमारी, शम दम ते जो कर्म ना आवे सो संवर आदरीय। कषायों का शमन, इंद्रियों का दमन, इनसे जो संवर होता है, कषायों के शमन में सब लगा ना, प्रमाद कषाय इंद्रियों के दमन में अविरति वाले जो गेट है वो भी बंद हो जाता है इस प्रकार से। हाँ मतलब देख ले तो मैपिंग कर ली थी इसकी, कषायों का शमन इंद्रियों का दमन, ये संवर रूप अवस्था है। इसका सदा क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। मतलब वास्तविक आदर क्या है कि उसको अपनाना चाहिए, ठीक है। अपन संवर पढ़ते हैं अभी, संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान क्या है? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान की। अब देखो ये अपन ने, मैंने आपको जीव अजीव का बतलाया अभी, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जीव में तत्व विपरीत श्रद्धान है कि अजीव में है, कैसे है वापस बताऊं मैं। जीव में अजीव के गुणों की स्थापना, जीव तत्व विपरीत श्रद्धान, और अजीव में जीव के गुणों की स्थापना, तो अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। ऐसी आश्रय संवर है। हाँ, राग को सुख का कारण मानना, यह आश्रय तत्व में विपरीत श्रद्धान है। और वीतरागता के परिणामों को दुख का कारण मानना, ये समवर्तत में विपरीत है। मतलब आश्रव बंध में क्या है? दुख के कारणों को सुख का कारण मानता है। संवर निर्जरा में क्या है? सुख के कारणों को दुख का कारण मानता है। ये इसलिए अब ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो संवर तत्व संबंध विपरीत, संवर के भाव या संवर की अवस्था को दुख रूप मानना, दुख रूप भाषित होना। संवर को वर्तमान में दुख रूप मानना मतलब क्या है? छोटी छोटी सी बातों पे उसको, कि उपवास, अरे क्या उपवास, क्या रात्रि भोजन त्याग, क्या मंदिर जाना है, दुख रूप अवस्था। बेचारे मुनिराज ऐसी ठंड में ठिठुरते हैं, बेचारे नग्न रहते हैं, ये इस प्रकार के जो परिणाम हो रहे हैं ना, ये सब संवर तत्व में विपरीत श्रद्धानी के होते हैं। क्योंकि मुनिराजों की अवस्था संवर रूप अवस्था है, तो संवर की अवस्था को दुख रूप मान रहा है, इसलिए इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है।
कोई व्रती देखे तो क्या कुर्ते पजामे में, क्या छोटे छोटे बाल हैं, क्या ये इनका बिल्कुल शरीर सूखा हुआ है, तो ये ऐसा मानना संवर की अवस्था है उनकी, वो उसको दुख रूप मान रहा है। कोई व्रती श्रावक दिखे ऐसा, हाँ कोई ब्रह्मचर्य ले ले, क्या ब्रह्मचारी हैं ये तो कुछ मजे ही नहीं लेते हैं जीवन के, तो ये सब मानना क्या है, ये संवर की अवस्था दुख रूप लग रही है मतलब इस जीव को, इसलिए संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। संवर को वर्तमान में दुख रूप मानता है, उसको वर्तमान में क्या है, जब स्वयं करता है उपवास तो उसको ऐसा लगता है कि उपवास तप में आ जाएगा लेकिन संवर में भी आ जाएगा वो, तो ये जो स्वयं स्वाध्याय करता है जब, तो स्वाध्याय को दुख रूप मानता है कि मजा नहीं आता स्वाध्याय में, क्या तुम 24 घंटे स्वाध्याय स्वाध्याय करते हो, तो उसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धा नहीं, संवर की अवस्था है वो। तो लिखा भी ना, आत्म हेतु तो विराग ज्ञान, सम्यक ज्ञान की अवस्था को दुख रूप मानता है जी। संवर को भविष्य में सुख देने वाला नहीं मानता कि भविष्य में चलकर ये संवर निर्जरा ही है, ये मोक्ष मार्ग पे ले जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे, ऐसा नहीं मानता है। गुप्ती, तो गुप्ती में क्या मानता है वो, देखो अपन ने पढ़ा ना, अब वो एक एक करके लगाना है इसमें। मन वचन काय को बलपूर्वक रोकने की प्रवृत्ति गुप्ती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो आत्मा का अवलंबन लेकर मन वचन काय की क्रिया से गुप्त हो जाना और निवृत्ति के परिणाम है वो गुप्ती है, लेकिन इसने क्या होना, बलपूर्वक रोक के रखूंगा तो गुप्ती हो जाएगी, भगवान की तरह मुद्रा बना के बैठ जाऊंगा, बाएं हाथ पे दाएं हाथ ऐसा करके। समिति, समिति में क्या है, ये ऐसा मानता है कि यत्नाचार पूर्वक जीवों के दया के परिणाम समिति है, कि यत्नाचार पूर्वक जीवों की दया के देख के चलना। हाँ, और बताएंगे भी ये प्रमाद तजी चौकर महिला की समिति एरिया तय चलें, कि मुनिराज जो है 4 कोस भूमि देख के चलते हैं, वो इनकी एरिया समिति है। लेकिन साथ में एक चीज वो लिखी थी ना वहाँ पे, कि प्रमाद तजी, प्रमाद को छोड़ के तो प्रमाद को छोड़ना है ये समिति, प्रमाद का त्याग, प्रमाद से होने वाला आश्रव पे डॉट लगा दिया, समर में डॉट लगाने ना अपने को, तो प्रमाद न होना ये समिति है, लेकिन इसने मान लिया कि यत्नाचार पूर्वक जीव की दया के परिणाम होना ये समिति है, तो ये तो आश्रव के परिणाम हुए ना, शुभ आश्रव हुआ, अपने को अपने को संवर की बात करना है। 10 धर्म, 10 धर्म में क्या है, क्रोधादि को बंध के भय से दुख रूप मानता है, कि क्रोध करूंगा तो नरक आदि का बंद हो जा, नरक चला जाऊंगा, तो मतलब उस दिन बताया था कि इसका मतलब यदि नरक का इसको भय नहीं होता तो खूब क्रोध करता है, तो उसको मजा आता क्रोध करके हाँ, क्रोध इसको इसलिए नहीं, क्षमा सुख रूप है वास्तव में, क्रोध को बंद के भय से दुख का मानना ये विपरीत श्रद्धा न समर्थक में, क्षमा सुख रूप है इसलिए क्षमा उपादेय है, ऐसा मानना चाहिए, क्षमा अच्छा है। हाँ, अनुप्रेक्षा तो अनत्यादि के स्वरूप का चिंतन करते हुए पर से द्वेषादि के परिणाम रखना, जैसे कि क्या है, संसार ऐसा है, शरीर अरे इतना अशुचि है, उससे ईर्ष्या के परिणाम हो जाए, कुटुंबियों का स्वरूप ऐसा है, अरे उनसे बड़ा द्वेष के परिणाम हो जाए, लेकिन द्वेष के परिणाम नहीं करवाती अनुप्रेक्षा, समता का सुख जागे ऐसा कहा था वहां पे। और दूसरा ये था कि समता के परिणाम होने चाहिए, विरक्ति के परिणाम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि द्वेष के परिणाम हो, यदि द्वेष के परिणाम हो रहे हैं अनुप्रेक्षा से तो उसका मतलब उसका संवर्धन में श्रद्धान चल रहा है। परिचय जय, क्षुदादि परिचय को सहन करना, ऐसा तो मानता है पर ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का श्रद्धा नहीं है, कि क्षुदादि परिचयों में वो स्वयं ज्ञाता दृष्टा है, जिसको भी पीड़ाएं हो रही है वो सब मैं जानने वाला हूँ बस, ऐसा श्रद्धा होना चाहिए। लेकिन इसने कि मैं बलपूर्वक इनको जीतूंगा, ठंड लगेगी तो ठिठुरूंगा तो मेरा परिचय जय कहलाएगा, नहीं तो नहीं है, ये नहीं है, अंतरंग में क्या परिणाम चल रहे हैं उसका परिचय जय है। इसी प्रकार चारित्र में भी लगाना कि चारित्र जो है बहिरंग चारित्र संवर ले होना मानता है, पर निष्कषाय, हाँ इसने ऐसा क्या मान लिया कि बहिरंग में 28 गुणों का धारण करूंगा, पिच्छी कमंड धारण करूंगा, पिच्छी कमंडल तो हो गया मेरे रत्नत्रय का धारी, लेकिन ऐसा नहीं है, बहिरंग में भले मुद्रा कैसी हो, अंतरंग परिणाम कैसे हैं, मुद्रा तो मुद्रा मुनिराजों की है, तो अंतरंग परिणाम भी उस मुद्रा के लायक हो, 3 के 4 चौकड़े के अभाव रूप यदि नहीं है तो फिर चारित्र की खबर नहीं है इसका मतलब इसको। तो क्या है चारित्र, वास्तविक चारित्र क्या है, वीतराग चारित्र, निष्कषाय परिणाम, राग द्वेष की निवृत्ति हो, वो है चारित्र। तो वहां इसकी दृष्टि नहीं है, इसने क्या करा कि 28 गुणों का निर्विचार पालन करने पर इसने श्रद्धान रखा, ऐसा कि यही करूंगा चारित्र है, तो इसका ये संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। और क्या है, पुण्य से संवर होता है ऐसा माना है इसने, शुभ भावों से संवर होता है, लेकिन अभी क्या कहा कि जिन पुण्य पाप नहीं की ना, आत्म अनुभव लिख दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख, तो ये ऐसा मतलब शुभ भावों से संवर नहीं होता है, लेकिन इसने ऐसा माना, इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। ऐसी हमने संवर तत्व क्या है इसका थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन करा है। तो फिर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, वरना फिर अपन आगे चले। अब क्या इसमें याद रखना है आपको, ये बार बार आप क्या कौन से तत्व में क्या विपरीत श्रद्धान है, कैसे क्लासिफाई करेंगे, कितने भेद हैं इसके, और भेदों में फिर किस प्रकार से उनकी सही परिभाषा है, सब याद रखना है अपने को, ये सब काम आने वाली चीजें हैं। ऐसा नहीं एग्जाम के लिए, श्रद्धान के लिए, ज्ञान की समीचिनता के लिए सब काम आने वाली बातें हैं। बताइए कोई प्रश्न है आपका।
चलिए अब आगे समय बचा नहीं अपने पास में, कितना समय है। निर्जरा तत्व पढ़ी रहे थे, निर्जरा तत्व। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, बताइए निर्जरा किसे कहते हैं। तो ये निर्जरा इतना बचा 2 मिनट का समय, अपन पढ़ लेते हैं परिभाषा। निर्जरा की परिभाषा पढ़ी हमने, क्या होती है निर्जरा? आत्मा से द्रव्य कर्मों का एक देश क्षय हो जाना, यह द्रव्य निर्जरा है। और आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य निर्जरा होती है, आत्मा के ऐसे तप रूप परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ तो प्रश्न उठा, तप किसे कहते हैं? अविपाक निर्जरा के लिए इच्छाओं के निरोध पूर्वक स्वरूप में प्रतपन करना, जिसमें 12 प्रकार के बहिरंग तपों का अवलंबन होता है, ऐसा स्वरूप में प्रतपन, यह तप है। ये तप की परिभाषा है, इच्छाओं का निरोध करना, स्वरूप में प्रतपन करना, यह तप है। निर्जरा के 2 भेद किए हमने, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा मतलब कर्मों का फल देकर, अपनी स्थिति के अनुसार, अपने अनुभाग के अनुसार फल देकर आत्मा से पृथक हो जाना, यह सविपाक निर्जरा है। और अविपाक निर्जरा कि तप के विशेष प्रयोग से स्थिति अनुभाग घटाकर फल को उद्यावली में समय से पहले लाकर उनको बेरस करके उनका फल भोग लेना और उनका कर्मों का फिर पृथक हो जाना आत्मा से, यह अविपाक निर्जरा है। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा क्या है? पराधीनता के कारण इंद्रिय विषयों की निवृत्ति होने पर उनमें शांत परिणाम रखना, यह अकाम निर्जरा है। और सकाम निर्जरा इसका विपरीत लगाना। तो इस प्रकार से ये सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा और ये निर्जरा के भेद पढ़े। अब निर्जरा का रिवीजन और मोक्ष का रिवीजन चल ही रहा, आपने निर्जरा भावना भी चल रही है, तो ये हो जाएगी, उसके बाद अगले संडे का रिवीजन करेंगे। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, आपको बताया। आप तैयारी करो इसकी, कभी भी इसकी एग्जाम अब हो जाएगी, 5 ढाल इसमें आने वाली है। कोई प्रश्न है आपका? चलिए, स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।